नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भारत लाइव में। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं एक बात तो तय कर दिया है कि इस सरकार को बहुत ही निश्चिंतता के साथ नहीं चलने देगी भारतीय जनता पार्टी। लगातार भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी बातें कह रही है जिसको लेकर के नीतीश कुमार के भीतर भी संशय पैदा होना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के, चूँकि लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तेजस्वी यादव के भीतर भी पैदा कर रही है। लेकिन अब जबकि गियर बदल दिया है नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हनुमान गियर लगाना चाह रही है। लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और वहीं बिहार के नेताओं को पूरे अलर्ट मोड पर रखा गया है। हाल फिलहाल में सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी बात अजय निषाद ने बोली। अजय निषाद लगातार, जिस समय आपको याद होगा कि मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, तो मुकेश सहनी को लेकर के क्या कुछ नहीं कहा और जिसका परिणाम भी हुआ कि कई खुलासे किए, जिस खुलासों को लेकर के मुकेश सहनी अब एनडीए से बाहर हैं और उनके विधायक भी उनके हाथ से निकल चुके हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में नीतीश और तेजस्वी के बीच में पड़ी हुई है। वहीं आपको बता दें कि ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो एक लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर रही है, उस तरह का फिर होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी यादव से अलग हो सकते हैं और इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि लालू प्रसाद की रणनीति से नीतीश कुमार को बेदखल कर दिया जाएगा, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार के पास दूसरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है और इसको लेकर के एक बड़ी बात कह दी है सम्राट चौधरी ने। आपको पता है कि सम्राट चौधरी को फुल पावर दे करके दिल्ली से भेजा गया है। हालांकि वो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनका रोल बड़ा हो गया है। इस रोल में वो लगातार बयान दे रहे हैं। उनके बयानों को लेकर के अब बिहार में एक्शन भी होने लगा है। विधान परिषद में आपने देखा होगा कि किस तरह का माहौल था। उसके बाद खास करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का दल सम्राट चौधरी पर हमला कर रहा था, और सम्राट चौधरी को लाने के पीछे वो जातीय समीकरण भी है जो 2024 में साधना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस बीच में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बना रही है, उसमें अमित शाह के बिहार आने का कार्यक्रम निश्चित हो गया है। उस कार्यक्रम से पहले कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर मिला है, बिग ऑफर मिला है, जिससे वो महागठबंधन छोड़ करके एक बार फिर से एनडीए में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाह रही है। सम्राट चौधरी ने इन सारी बातों को रखते हुए स्पष्ट तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का संबंध जो था वो लंबा था और नीतीश कुमार को हमने पूरी आज़ादी दे रखी थी कि वो सरकार चलाएं, लेकिन वर्तमान जिस गठबंधन के साथ है, महागठबंधन के साथ, वहाँ नीतीश कुमार को आज़ादी नहीं होगी और सुपर सीएम के रूप में कई लोग काबिज हैं। लालू प्रसाद हैं और वहीं तेजस्वी यादव तो सुपर सीएम हैं ही। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है और तंज भी कसा है कि महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नज़र आया कि पूरी तरह से बिखरी हुई है। हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दल गायब थे। पहले ही एक दल का अलग हो जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि ये भानुमति का कुनबा है और इसके टिके रहने पर हमेशा संशय और संदेह रहेगा। इससे पहले भी ये कुनबा जुड़ चुका है। अब इन सारी बातों को लेकर के साफ तरीके से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप उस गठबंधन से जितना जल्दी बाहर निकल के चले आएँ, क्योंकि कभी भी आपकी कुर्सी के साथ साथ आपकी पार्टी को भी तहस नहस कर दिया जाएगा। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जो रणनीति बना रहे हैं, उसमें बहुमत के आंकड़ों के बहुत करीब हैं। हालांकि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएगी, लेकिन सियासत है, सियासत में कुछ भी संभव है। नीतीश कुमार को लेकर के और तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर के बार बार भारतीय जनता पार्टी दोनों खेमे को अलर्ट कर रही है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी
पाला बदल सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार को ये बातें कही जा रही हैं कि आपके पास मौका बहुत कम है और तेजस्वी यादव के पास जो आंकड़े हैं वो आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे। कभी भी ऐसा हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इन सारे मामलों को लेकर के जिस तरह के बयान चल रहे हैं, उससे कहा जा रहा है कि अमित शाह से कि बिहार आने से पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करेंगे। हालांकि इसमें संदेह है, क्योंकि अभी अभी नीतीश कुमार महागठबंधन में शिफ्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी के कारण ही आए हैं, जिसमें अमित शाह एक बड़े फैक्टर हैं। दिल्ली को लेकर के नीतीश कुमार लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि उन्हें बिहार के नेताओं से कोई मतलब नहीं है। मुख्य रूप से दिल्ली में जिस तरह का साजिश चल रहा था, उसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाहर आए हैं। अब इस उठापटक में नीतीश कुमार के कहा जा रहा है कि मस्तिष्क को कन्वर्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार युक्ति लगा रही है और उसी का हिस्सा है कि नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि आप जल्दी से फिर महागठबंधन से बाहर आ जाइए। हालांकि ये असंभव सा लग रहा है वर्तमान परिस्थिति में, इसलिए कि नीतीश कुमार सीधे तौर पे 2024 का चुनाव देख रहे हैं और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी सशंकित है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के रूप में सामने खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज जरूर करेंगे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई बड़ा खेल करना चाहती है। देखना होगा कि नीतीश कुमार को दिया गया ये ऑफर वापस आने का कितना कारगर सिद्ध होता है और नीतीश कुमार इस पर क्या विचार करते हैं। हालांकि संभावना कम है कि नीतीश कुमार इस पर कोई विचार करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने में क्या हर्ज है, हो सकता है कि आपका प्रयास सफल भी हो जाए। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं और एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जो कि ललन सिंह ने किया है और ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को दूर करने वाला खुलासा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।